मानो या ना मानो, लेकिन इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ जब बच्चे अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ बच्चे अपने आप को रियली अपग्रेड करना चाहते हैं, जहाँ बच्चे हमेशा खुश रहना चाहते हैं, अपने आप को बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन वही पेरेंट्स होते हैं जो उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। अब रिसेंटली की एक बात है, मैं यहाँ धूप सेक रहा होता हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी पीठ पे धूप सेकता हूँ। ये देखो मेरी पीठ देखना जरा, ये देखना, ये देखो मेरी पीठ कुछ इस तरह दिखती है क्योंकि मैं पीठ के अंदर सेकता हूँ, मैं यहाँ नहीं सेकता, तो ये थोड़ा गोरा होता है, ठीक है। रुको, तो मैं यही कह रहा था, जब मैं पीठ पे जब धूप सेक रहा होता हूँ तब मेरी जो दादी आती है, बुआ आती है, जितने भी मेरे पापा, जितने भी लोग हैं, वो मेरे सामने आते हैं और कहते हैं कि ये जो धूप है ये नहीं सेकना चाहिए, नहीं तो हम काले पड़ जाएंगे। अब तुम ही सोचो, तुम अगर धूप से नहीं सेकोगे और तुम अपने आप को विटामिन डी नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ेगी? तब तुम्हारी जो कैल्शियम, बोन, जितनी भी ये कमियां हैं, तुम्हें सैडनेस आती है, तुम्हें जितना भी वो होता है, समझो, मूड स्विंग, जितना भी, ये ठीक हो जाएगा तुम्हारे सन में आते ही। यू विल फील रियली वेरी गुड। लेकिन ये तुम्हारे अगर पेरेंट्स ही खुद मना कर रहे हैं मत करो, तो तुम कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो इट्स रियली हार्ड टू टीच योर पेरेंट्स व्हाट टू डू दीज थिंग्स। अब ये पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, ना ही तुम्हारी गलती है, बस ऐसे ही चलते आ रहा है। अब हम पता नहीं किसको दोष नहीं दे सकते, किसी को हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये दुनिया ही ऐसी है, समझ रहे हो। अब यहीं बाहर में जाओगे कुछ होगा तो इतना कुछ होता नहीं है, पीपल विल टेल यू गुड, ये वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पता नहीं देश में क्या होता है कि बच्चे को अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो पेरेंट्स रोक देते हैं। जैसे कि मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था धूप वाला, अब सोचो कोई कैसा इतना दिमाग लग सकता है कि काला हो जाएगा। अब काला से क्या ही हो जाएगा, ठीक है, अगर उसका फेशियल फीचर्स अच्छा है तो कौन तुमको जज करेगा, है ना। यही बात है। मेरी क्लास में एक लड़की है, काली सी है, लेकिन बहुत सुंदर दिखती है, इवन दो शी इज़ ब्लैक। अब कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे बताओगे तुम फीचर्स? अब हम किसी को दोष नहीं सकते, इसलिए मैं ये कहता हूँ। अब देखो होता क्या है कि मेरा एक यहाँ भाई रहता है, ठीक है, वो भी उसका पता नहीं अजीब सा वो पैची बीड नहीं आता, पैची मूछ यहाँ तक आ जाता है, उसका वो हो रखा है। अब वो कहता है कि मुझे शेव करना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं दे देते। अब ऐसी चीज़ें चल रही है दुनिया में। सोचो तुम, ये सब सोचो तो कितना टॉक्सिक पेरेंट्स होगा। ये इतना वो आ रहा है, गंदा सा आ रहा है, एंड इवन दो इतना पैची बीड रखने के बाद बहुत बकचोद दिखता है, वो बहुत गंदा दिखता है, लेकिन तब भी उसके पेरेंट्स ही नहीं दे रहे। अब सोचो कितना डिफरेंस आ सकता है ना। अब ये हम कुछ इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सोचो बच्चा अच्छा दिखना चाहता है, ये काट के अपने आप को अच्छा दिखना चाहता है, यू नो, उसका दिल कहता है कि मुझे शेव करना है, लेकिन तब भी उसके पेरेंट्स ही नहीं देते। अब सोचो क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे नहीं ये सब नहीं करते, लड़के नहीं करते ये सब, ऐसा बोलेंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, यही रियलिटी है। लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि कैसे तुम लोग अपने पेरेंट्स को रियली मनवा सकते हो, तुम अपने पेरेंट्स को कैसे रियली खुश कर सकते हो, और तब जाके वो अप्रिशिएट होगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर तुम सुना होगा तुमने, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो तुम्हें उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। अब ऐसे ही तकनीकों से तुम्हें भी आगे बढ़ना अपने टॉक्सिक पेरेंट्स से, समझ रहे हो। अब देखो सबसे पहले तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को गॉड समझना बंद करना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि ये लोग मेरे भगवान हैं, ये है वो है, तो सबसे पहले तुमको ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का भी फर्स्ट टाइम है इस दुनिया में, और वो भी नया नया चीज़ सीख रहे हैं, और उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है। उनके जो पुरखे आ रही है, इन्होंने ही सिखाया है, अब हम उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुम सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी, उन्हें ना ही कुछ गॉड समझो, ना ही कुछ खतरनाक समझो, बस उसे ह्यूमन, उन्हें बस ह्यूमन समझ के नमस्ते वमस्ते करके चले जाओ, बस इतने। और अगर तुम्हें लगता है कि वो गॉड है, ये है वो है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, समझ लो। तो यही बात है, अगर तुम्हें रियली लगता है कि
वो गॉड है, मेरे सब कुछ है, वो अगर सही कह रहा है ऐसा कर रहे हैं, तो तुम कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात तो अब सोचो, मैंने अपना प्रोटीन इंटेक यहाँ और धूप नहीं लिया होता तो मैं यहाँ कैसे आता, है ना। तो यही बात है, समझ रहे हो। ऐसी चीज़ों से तुम बहुत दूर हो, उंगली टेढ़ा करके कुछ भी करके निकाल लो, जुगाड़ निकालो। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स को पूरा चाटने में विश्वास करते हैं। वो अपने जब तक बूढ़े नहीं हो जाते तब तक भी वो अपने मम्मी पापा के साथ ही चलते हैं हमेशा। मम्मी पापा सबसे पहले कुछ भी करेंगे, मूंछ काटेंगे, बाल काटेंगे, कुछ भी करेंगे मम्मी पापा। सीधा ही करो ना भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। अगर तुम्हें रियली इम्प्रूव करना है, अपने आप को अच्छा दिखना है, सीधा करो। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही, सीधा करो, पूछो मत, सीधा करके दिखाओ। हो भी जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल यूज़ करो, समझ रहे हो। ये मैंने अपने पुराने चैनल में भी बताया था कि जितना भी ये नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि मूंछ काटना, बाल काटना, कपड़े फैशन चेंज करना, प्रोटीन इंटेक ऐड करना, बिना वो दिखावे के, बिना कुछ करे सीधा कर दो ना। यही बात है, समझ रहे हो। अगर तुम उनके सामने जाके हंसोगे, ही ये देखो मैंने ये काट दिया, फिर ब्लॉग बनाओगे, प्रैंक बनाओगे, तुम्हें मार खाना ही है, समझ रहे हो। तो ऐसी बात है। अगर तुमको रियली इंप्रूव करना है, अपने आप को रियली आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का कॉन्सलेशन कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करो। बाहर निकलो, लोगों से दोस्त बनाओ, लोगों से देखो दुनिया कितना अलग है, समझ रहे हो। तो यही बात है, और ऐसे ही तुम आगे बढ़ोगे। अब तीसरी चीज़, अब देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग करते हैं, जो नशा पानी कुछ भी करते हैं, और वो बिना पेरेंट्स को बताए कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो और तुम जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हो, तुम प्रोटीन इंटेक हाई रखने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें ही क्यों, समझ रहे हो। अपने आप को गाली दो खुद कि मैं ही क्यों, मैं गरीब हूँ, मेरा बाप चोर है, मैं अच्छा इंसान करने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी, मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी मुझे गाली पड़ती है, तब भी मुझे ये पड़ती है, मेरा बाप चोर है। नहीं, मैं ना सिगरेट फूकता हूँ, ना कुछ करता हूँ, लेकिन तब भी मेरा लुक्स खराब है। मैं बाकियों का देखता हूँ, वो दिन भर पार्टी करते, दारूबाजी करते, सिगरेट फूकते, गांजा फूकते, ड्रग्स करते, सब कुछ करते, लेकिन तब भी वो 100 गॉडगी का चैट लगते हैं। कभी ये सोचा है? मैं सोचता था, और इसी बदलाव की वजह से ही तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तुम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये याद करो। लोग बाहर जाते हैं, तुम भी बाहर जाओ, अंडे खाओ बाहर जाके। अगर तुम्हारे घर में प्रोटीन खाने नहीं देता तो तुम बाहर जाके खाओ, कुछ पैसे जुगाड़ कर लो। लोग चोरी करते हैं पापा के पैसों से, लोग बीड़ी तानने के लिए पता नहीं कितना हजार पता नहीं दारू वारू करने के लिए पैसे गले से चोरी कर लिया। कभी ये ट्यूशन फीस, कभी ये वो कभी ट्यूशन जाऊंगा, ये करूंगा, फिर ट्यूशन का फीस नहीं दिया, फिर गुम हो गया बोल के फिर से दे दिया। ऐसे बहुत सारे बहाने चलते हैं। तो तुम भी ऐसे कुछ घपला करके, लेकिन बस अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान रखो। एटलीस्ट दिन के 3-4 अंडे तो खाने की कोशिश करो, लेकिन बाहर खाओ, कहीं पर भी खाओ। अगर घर पे नहीं दिया जा रहा तो बाहर जाके खा लो। अब इसके बाद आते हैं हम पेरेंट्स के खुशी में। अब देखो, तुम्हारे पेरेंट्स को भी कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो उनको भी खुश रखे। अब बस तुम सेल्फिश होकर अपने बारे में सोची जा रही है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी कौन देखेगा, है ना। तो अब तुम ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हारे पेरेंट्स को भी खुश रखें और तुम्हें भी खुश रखें। अब देखो, अब सोचो मैंने ख़रीदा है एक PlayStation 5, ठीक है। अब मैं उनको पेरेंट्स को दिखाऊंगा, उनको क्या खुशी मिलेगा, मेरा बेटा गेम खेलता है ना। अब तुम सोचो, इंस्टा पे मेरे 10K फॉलोवर्स हो गए, तुम पेरेंट्स को दिखाओ, कुछ हो जाएगा। मेरे यूट्यूब पे 100 फॉलोवर हो गए, तुम पेरेंट्स को दिखा रहे हो, कुछ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, समझ लो। तो इससे अच्छा अगर सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स को हमने प्रूव करके दिखा दिया, जैसे कि तुम उनको गाड़ी खरीद के दे दिया, तुमने उनको AC खरीद के दे दिया। अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से उनको भी कुछ गिफ्ट कर दो, बातों में से, लेकिन उनको कुछ गिफ्ट कर दो। ले भाई, ले लो, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो उनको भी थोड़ा यकीन होगा कि तुम कुछ तो कर रहे हो। अब वैसे ही तुम भी कुछ करके दिखाओ, जैसे कि कुछ पैसा कमा लो, तुम कुछ पैसा ही कमा लो, और उनको कभी कभार ऐसे गिफ्ट दे दो, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेली 1 महीने में ये सब करो, लेकिन कभी कभार दे दो, उनका भी दिल खुश हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ही अगर तुम छोटे छोटे स्टेप्स भी अपने पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देते हो इधर उधर करके, तो तुमको भी थोड़ा, हाँ मेरा बेटा कुछ तो करता है,
ऐसी वेला नहीं बैठेगा, इतना हो जाएगा, समझ रहे हो। और अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ भी मत बनो, बस यही बात है। अगर तुम सोचो बेरोजगार हो, घर पे बैठते हो, बुट्टी मारते हो, फोन देखते हो, लड़कीबाजी छोकरीबाजी, वही गांजा सिगरेट फूकते हो, क्या ही एक्सपेक्ट करेगा तुम्हारे पेरेंट्स, तुम बस बोझ बन के बैठ जाओगे। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैंने एक नया चीज़ कहा था कि बोझ मत बनो, और मैंने ऐसे एंड कर दिया था। तुम्हें भी कुछ ऐसे ही करना है, बोझ मत बनो, रियली बोझ मत बनो। तुम्हें अगर डर पेरेंट्स के साथ ही चलोगे, ये करोगे, वो हैंकी पैंकी बॉय, तो तुम्हें कुछ आगे नहीं मिलेगा, ना ही तुम आगे बढ़ पाओगे, समझ लो। तो ऐसे ही कुछ समझो और आगे बढ़ो, बिना पेरेंट्स के कुछ कॉन्सलेशन वगैरह मत लो। कुछ किया छोटा मोटा चीज़ मत करो। लोग गांजा फूक के घर में दारू पी के सोते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कहते, और तुम बस पता नहीं अच्छा अपने आप को थोड़ा अंडे ले लिया, ये देखो मम्मी तुमने मूंछ काट दिया, ये देखो पापा, मार खाओगे, समझ लो। तो इससे अच्छा तुम खुद ही कुछ करो, खुद ही स्टेप्स लो, और तब जाके तुम कुछ कर पाओगे। और यही थी आज की वीडियो, बस इतना ही कहना था। बाकी अगर तुम लोग को रियली इंटरेस्टेड हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी करने के लिए, और जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्प्रूवमेंट किया था, सो तुम भी मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मैं तुम लोगों को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो इंस्टा पे, आई विल रिप्लाई यू गाइस, समझ लो। तो यही बात है, बस आज के लिए इतना ही, और बस बोझ मत बनो, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर तुम्हें थोड़ी सी इस वीडियो को देख के थोड़ी वैल्यू मिली, तो मेक श्योर यू लाइक दिस एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। बोझ मत बनो, टाटा।